इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या पढ़ना है? क्या रिफ्रैक्टिव। सर? हमें इसमें पढ़ना है अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या चीज? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। अब देखिए, आवाज आ रही है ना मेरी? अनु? अनु, आवाज आ रही है? अनु? रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारे पास कि लाइट का स्पीड वैक्यूम में कितना है। वैक्यूम मतलब कि कोई भी मीडियम नहीं। और लाइट का स्पीड किसी मीडियम में कितना है। मीडियम के अंदर क्या होता है, लाइट का स्पीड चेंज हो जाता है। जैसे मैंने कल भी बताया था कि लाइट का स्पीड वाटर में, एयर और ग्लास में, सब में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है। तो लाइट का स्पीड जो वैक्यूम में होता है वो कितना होता है? वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड होता है वो होता है 3 × तो टेन कम टू हो द जाता है। पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। जिसे हम ओके सर। सी से कहते हैं। किससे कहते हैं? सी। ठीक है। तो लाइट का स्पीड जो वैक्यूम में है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम एन से लिखते हैं। किससे? एन से। तो ये होता है सी बाई वी। क्या लिखते होता है? सी बाई वी। सी क्या होता है? लाइट का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर में हो, वैक्यूम में होता है वो उसे हम सी कहते हैं। और वी क्या होता है? वी मतलब कि लाइट का जो स्पीड होता है वो किसी मीडियम में कितना होता है। ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? वी कहते हैं। और इन दोनों के रेशियो को हम एन कहते हैं। क्या कहते हैं? एन कहते एन। हैं। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने डिफाइन कर लिया। तो जैसे मान लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के लिए अगर मान लीजिए 1.33 है। कितना है? 1.33। ग्लास के लिए, ग्लास के लिए 1.33 होता है ना? एक बार देख लेता हूँ। ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? ये होता है हमारे पास 1.5, और वाटर के लिए 1.3 होता है। ग्लास के लिए हमारे पास 1.5 दिया है। मान लीजिए कितना दिया है? 1.5। 1.5। और हमसे पूछा कि बताइए ग्लास के अंदर लाइट का स्पीड कितना होगा। तो हम क्या करेंगे? हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एन इज इक्वल्स टू सी बाई वी। ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू, मतलब कि ग्लास के अंदर जो स्पीड होगा वो c बाई एन, मतलब कि 3 × 10⁻⁸ अपॉन, और n की जगह पे क्या रख देंगे? 1.5। कोई दिक्कत भरी बात? और ये हो जाएगा 2 इंटू सर टेन टू सी द के पावर जगह। ऑफ 8। सर सी के जगह। सी की जगह अभी मैंने ऊपर बताया था कि 3 × 10⁻⁸ रखते हैं। सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक ओके है। सर। तो ओके सर। सी का तो वैल्यू हमेशा आपको पता ही रहेगा। आपको जो वैल्यू नहीं पता रहेगा वो कौन सा है? वो है आपके लिए वी। और वी या फिर एन नहीं पता रहेगा या फिर वी नहीं पता रहेगा, है ना? सी तो हमेशा पता ही रहेगा। यस सर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़ लेते हैं। क्या चीज? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है हमारे पास, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कुछ ग्लास है। क्या है? ग्लास। ग्लास है और इसके ऊपर वाटर है। क्या है?
वाटर। या फिर आप कुछ भी मान लीजिए, इसे मीडियम 1 कह लिया मैंने और इसे मीडियम 2, कोई दिक्कत? तो नो सर। मीडियम 1 का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 होगा और मीडियम 2 का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 होगा। तो जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है, तो वो होगा n2/n1, जिसे हम n से भी डिनोट करेंगे, ठीक है, या फिर n21, यस सर। n21 लिखेंगे। तो n21 कहने का मतलब कि हम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं? मीडियम 2 का। किसका निकाल रहे हैं? मीडियम। सर ये n2/n1 इज इक्वल टू। ये लिखा है हमने n21, क्या लिखा है? n21 n2/1। मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। मतलब कि अगर लाइट हमारा 1 वाले मीडियम से इंसिडेंट कर रहा है और 2 वाले मीडियम में ये नॉर्मल ड्रॉ किया और रिफ्लेक्शन के बाद ये कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है, तो हम उस टाइम पे जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन होता है उसी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। और जिस मीडियम में पहले लाइट इंसिडेंस करता है उसको उसके रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं। कोई दिक्कत भरी बात? नो सर। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम जिसमें लाइट इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर एयर है, क्या है हमारे पास? एयर एयर। है। तो जो n2 है वो n1 है, मतलब ये ऊपर वाला अगर एयर है तो उसका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम अप्रोक्सीमेटली 1 लेते हैं। वैसे ये 1 होता नहीं है, 1.06 ऐसा कुछ समथिंग होता है। तो मान लीजिए हम n1 1 ले ले, तो जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव होगा वही n2 के बराबर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर। तो इसीलिए जब भी हम एयरवेयर का सवाल बनाते हैं तो यहाँ अगर ग्लास आता है, क्या आता है? ग्लास आता है, तो हम सिर्फ ग्लास का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख लेते हैं, हम एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट नहीं करते हैं इस टाइप से, ठीक है। अच्छा, क्या नहीं करते हैं? एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट नहीं करते हैं। नहीं समझ कर। आया? यस सर। कोई डाउट? नो सर। अब नेक्स्ट आ जाइए, हमारे पास आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या चीज? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। दो लॉ है हमारे पास। कितने लॉज हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में? दो। कौन कौन से लॉज हैं? हमारे पास दो लॉज हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। एक लॉ है आ, जो रिफ्लेक्शन वाले आपका लॉ, आपको लॉ याद है? क्या क्या था रिफ्लेक्शन वाला लॉ? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ वो सेकेंड रिफ्लेक्शन। लॉ था, वो और सेकेंड लॉ था। फर्स्ट क्या था? सर इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट रे इज सर सॉरी इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्शन रे आर। आर क्या? सर। हाँ बोलिए। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, अभी बोलिए। नहीं सर, वो कॉल आया था ना, इसलिए मुझे लगा कट गई आवाज। हाँ बताइए, बताइए कौन कौन सा लॉ है? सर बता तो दिया। अच्छा बता दिया। तो देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास ये दो लॉज होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है कि इंसिडेंट रे, क्या? इंसिडेंट रे क्या इंसिडेंट चीज? रे। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट रिफ्रेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड लिख लिया क्या? रिफ्रेक्टेड लिखना चाहिए ना, यहाँ रिफ्लेक्टेड लिख दिया गलती से, यहाँ रिफ्रेक्टेड होना चाहिए। इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे, कौन सा? रिफ्रेक्टेड रे इंसिडेंट। और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। कहाँ लाई करते हैं? सेम सेम प्लेन। प्लेन। प्लेन प्लेन तो समझती है, मैंने रिफ्लेक्शन में ही प्लेन समझाया था। यस सर। मतलब कि ये है हमारा मीडियम, ये नॉर्मल, तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट ऐसा हुआ और ऐसा बाहर निकल जाए, मतलब लैपटॉप से बाहर निकल जाए या फोन से बाहर निकल जाए, है ना। यस सर। तो इसे हम प्लेन कहते हैं, तो ये सेम प्लेन के अंदर रहता है। कोई डाउट? नो सर। अब आते हैं
सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ का नाम एक और है स्नेल्स लॉ। क्या है? स्नेल्स स्नेल्स लॉ लॉ। भी है। क्या है? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ भी है। ठीक है अनु। यस सर। तो सेकेंड लॉ हमारा कहता है कि मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई मीडियम है। क्या है? मीडियम है। कोई दिक्कत? तो इसमें जब लाइट मैंने नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया, तो इसमें जब लाइट इंसिडेंट होगा तो मैंने बताया था कि अगर डेंसर मीडियम में जाए तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। तो लाइट ऐसे बेंड हो गया। ये आई हो गया सर एंगल ऑफ आपकी इंसिडेंट। आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क एक बार। सर। हाँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? सर अब आ रही है। नेटवर्क थोड़ा सही कीजिए। तो ये इंसिडेंट रे हो सर गया। आपका, सर आपका एकदम सही चल रहा है। मेरा नेटवर्क 300 Mbps का है। अभी आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाऊं? तो देखिए नॉर्मल और इंसिडेंट रे इसे हम कहते हैं। तो इसके बीच के जो एंगल है इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसे एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्शन। इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सेकेंड जो लॉ है वो कहता है कि जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या है? रिलेटिव। मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझिए ना, पिछले बार जो मैंने डिफाइन किया था कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ आया? यस। क्या सर वापस बता दीजिए। ये मान लीजिए अगर हमारे पास कोई मीडियम है, जैसे कि मान लीजिए ग्लास है और ये एयर है। ठीक है। सर एक और बार बता दीजिए, आपकी आवाज कट रही है। ये मान लीजिए हमारे पास ग्लास है और ये हमारे पास एयर है। ठीक है। यस सर। ठीक है। तो यस सर। अगर लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बताइए? एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, यही होगा ना? ये यस बराबर सर। होगा साइन आई अपॉन साइन आर के। समझ आया? यस सर। कोई डाउट? नो सर। तो यही है हमारा स्नेल्स लॉ। क्या है? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स जैसे मैं लॉ। इसे ग्लास ना बोल के कोई मीडियम 2 कह दूं और इसे कोई मीडियम 1 कह दूं, तो स्नेल्स लॉ कहता है कि जो N2/N1 होता है वो साइन आई बाई साइन आर होता है। याद रखिएगा हमेशा। जहां आर का मतलब क्या है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये साइन 30 साइन 20 का रिफ्रैक्टिव। मतलब समझती है ना? अभी शायद हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे तो ये साइन 30 साइन 20 डिग्री साइन 60 डिग्री ऐसा वैल्यू निकालते हैं हम लोग। ठीक है। ओके कोई सर। डाउट स्नेल्स लॉ में? नो सर। कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। अब आ जाते हैं इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ने। क्या चीज पढ़े? इफेक्ट्स ऑफ। रिफ्रैक्शन। तो देखिए रिफ्रैक्शन के कारण हमें कुछ कुछ चीजें दिखाई मतलब डेली लाइफ में देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है। यस सर। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई ग्लास के अंदर अगर आप यहां लिख लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जैसे मान लीजिए पहला इफेक्ट, तो ग्लास के अंदर अगर आप कोई पेन वेन रखिएगा ना ऐसा। ठीक है। यस और सर। और इसमें जब पानी भर दीजिएगा, क्या भर दीजिएगा? पानी। पानी भर दीजिएगा। तो ये जो मीडियम है ये थोड़ा सा आपको बेंड होते हुए दिखेगा। ठीक है। पता है कैसा? ऐसा। इसे थोड़ा जूम कर ले जाए, ऐसा दिखेगा आपको। देखिए समझ आया? यस सर। कोई डाउट? यस सर। नो सर। तो इस तरीके से बेंड होते दिखेगा। ये क्यों होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से। क्यों होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से। समझ आया? कोई डाउट अनु? अनु कोई डाउट? अब सेकंड आ जाइए। सेकंड है हमारे पास, जैसे मान लीजिए अगर आप लिक्विड किसी लिक्विड के अंदर कोई सब्सटेंस रखते हैं, कॉइन वाइन या कुछ भी, तो ये थोड़ा सा ऊपर दिखता है।
ये थोड़ा सा Yes, sir. ऊपर दिखता है। क्यों दिखता है? देखिए इसका रियल डायग्राम आपको कैसा दिखेगा, कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये क्यों होता है? रिफ्रैक्शन के कारण। क्यों? रिफ्रैक्शन के कारण। क्योंकि हम ह्यूमंस का एक आदत होता है कि हम लाइट को हमेशा स्ट्रेट लाइन में देखते हैं। तो लाइट पहले वाटर में ऐसे ही जा रहा था, ठीक है, ऐसे ही जा रहा था, ठीक है, और जैसे ही ये एयर के Yes. पास गया तो ये रिफ्लेक्ट होकर के देखिए ऐसे बेंड हो गया। क्या हो गया? बेंड हो गया। लेकिन हमारे Then आंखों का आदत क्या होता है कि हर चीज को सीधा देखने का। तो हम हर चीज को सीधा देखते हैं। तो यहाँ से सीधा 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 कीजिएगा तो ओरिजिनल पोजीशन ना देख करके हमें एक अपेरेंट पोजीशन दिखेगा। समझ आया? yes, sir. तो ये क्यों दिखता है? क्यों दिखता है बताइए? क्योंकि सर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बाद। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण एक और चीज होता है, जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। क्यों? रिफ्रैक्शन ऑफ पता नहीं। लाइट के कारण क्यों ट्विंकल करते हैं? से पता नहीं। स्टार्स ट्विंकल ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्यों ट्विंकल करते हैं? रिफ्रैक्शन ड्यू ऑफ टू रिफ्लेक्शन ऑफ। लाइट के कारण। ठीक है, एक और चीज, जब स्टार होता है ना वो अपने सही पोजीशन पे हमें नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। देखिए यहाँ, क्योंकि हमारे ह्यूमन का क्या नेचर होता है, हर चीज को स्ट्रेट में देखना, लाइट को हमेशा स्ट्रेट में देखना। हम यही सोचते हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट चलता है, मतलब हमारा माइंड ही वैसा है, बना हुआ है। तो मान लीजिए स्टार से लाइट ऐसा बना हुआ आ रहा है, और जैसे एटमॉस्फेयर में करता है, तो मैंने बताया था आपको कि वैक्यूम में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है, और एयर के अंदर 1.06 ऐसा कुछ होता है। तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। अब बेंड होने यस के सर। कारण हमें ओरिजिनल पाथ ना दे करके ये बेंड हुआ वाले को स्ट्रेट करके हमारा माइंड और इमेज कहीं यहां बनाएगा। तो हमें ओरिजिनल पाथ नहीं दिखता है। समझ आया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत है तो बताइए अनु। नो सर। ठीक है, अब ओके नेक्स्ट आ सर। जाते हैं। हाँ, अपेरेंट वाला ये बता दिया मैंने। एक और चीज है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण हमें दिखता है एडवांस सनसेट और डिले सनराइज। ठीक है, क्या दिखता है? मतलब कि जब सूरज उगता है उससे पहले ही हमें उगता हुआ दिख जाता है। जब सूरज उगता है उगता है। उससे पहले ही हमें उगना, समझ रही है ना, सनराइज हो ना। यस सर, यस सर। तो जब सनराइज होता है उससे पहले ही हमें सनराइज दिख जाता है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन के कारण। और जब मतलब सूरज डूब भी जाता है फिर भी रिफ्रैक्शन के कारण हमें थोड़ा देर बाद पता चलता है कि सूरज डूब गया है। मतलब ज्यादा नहीं, 2-4 मिनट का ही होता है, लेकिन होता है ऐसा। तो ये भी देख लीजिए क्यों कैसे ऐसे होता है। तो मान लीजिए ये कौन सा है हमारा 5वां नंबर। तो जब भी ये सन है ना, ये होराइजन से ऊपर यहाँ है, सनराइज इधर है। तो जब भी ये सन इस होराइजन से ऊपर चला जाएगा ना, तब हम बोलेंगे कि सनराइज हो गया। तो सन जब रियल पोजीशन यहाँ रहता है, ठीक है, और ऐसा लाइट जाता है हमारे पास, अर्थ पे ऐसे आता है ऐसे, तो बेंड होके करके ऐसा कुछ हो जाता है। तो हमारा माइंड क्या सोचता है कि सन हम लाइट हमेशा सीधा रे से आ रहा है, तो हमें सन का ये रियल पोजीशन ना दे करके ये पेरेंट पोजीशन दिखता है। मतलब सन अभी सनराइज हुआ नहीं रहता है, फिर भी दिख जाता है। समझ आया? यस सर, वैसे समझ ये गई ज्यादा सर। नहीं होता है, कुछ मिनट ही होता है, 7-8 मिनट। अच्छा, और सन डूब जाता है, होराइजन के नीचे चला जाता है, फिर भी रिफ्लेक्शन, जैसे ये लाइट देखिए रिफ्लेक्शन के कारण ये बेंड हो रहा है ना, यहाँ देखिए बेंड हो रहा है। और तो हमें क्या दिखेगा कि लाइट हमेशा सीधा से आ रहा है। तो सन रियली अगर होराइजन के नीचे भी चला गया होगा फिर भी हमें दिखेगा कि सन ऊपर ही है, होराइजन के ऊपर ही है। समझ आया? यस सर। एडवांस सनसेट और एडवांस सनराइज क्यों होता है? रिफ्लेक्शन के कारण। इस बात को आप इंग्लिश में तो लिख ही लीजिएगा, इतना तो लिख ही सकती हैं। यस सर। कोई दिक्कत भरी बात? नो सर।
अब नेक्स्ट आ जाइए, अब हम लोग पढ़ेंगे जैसे रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था बताइए? कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर पढ़ा था ना? यस सर। तो वैसे ही हम यहाँ पढ़ेंगे कॉनकेव और कन्वेक्स लेंस। समझ आया? यस सर। क्या पढ़ेंगे? कॉनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। कोई दिक्कत वाली लेंस। बात? नो सर। तो सबसे पहले आ जाइए, लेंस के बारे में जान लेते हैं। लेंस होता क्या है? सिंपल दो मिरर को ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, उसे ही लेंस बनाते हैं हम लोग। आंख में भी लेंस पहनते हैं ना हम लोग। सर मैं नहीं डालती। मतलब हम लोग नहीं, कोई और तो डालता होगा।